अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टूडियो वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, सैलाब की तरह दहशतगर्दी ने भी पूरे मुल्क को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। रमज़ान के दौरान दहशतगर्दी के जो खूनी वाक़यात हुए हैं उसकी वजह से लोगों को ये खदशा है कि ईद के मौके पर भी और ईद के बाद भी इस तरह के वाक़यात मुल्क में रूनुमा हो सकते हैं। ख़ास तौर पर पंजाब जो है लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पे दर पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। नाज़रीन, जो दहशतगर्दी है ये इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा चांस बनता है कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत जो है इस पर काबू पाने में कामयाब होगी, या फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? लोगों के इस बारे में बहुत सारे खदशात हैं, बहुत सारी सोच है इस हवाले से। आज हम इस सारे मौजू पर बात करने के लिए हमने जिन शुरा को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, इनमें सबसे पहले हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर कानून हैं पंजाब। हमारे दूसरे मेहमान हैं नवीद चौधरी साहब, कोऑर्डिनेटर हैं सदर पाकिस्तान। और हमारे तीसरे मेहमान जो है हमारे अस्करी एनालिस्ट भी हैं, जनरल रिटायर्ड राहत लतीफ़ साहब। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। राना साहब, मेरा पहला सवाल आपके साथ है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ईद का मौका है, अभी जो पीछे हुआ वो तो हुआ, ईद के मौके के ऊपर ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर, वैसे तो पूरे मुल्क की बात करेंगे, हम नवीद चौधरी साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ये बताएं कि पंजाब के अंदर जो रमज़ान में वाक़यात हुए, जो रमज़ान से पहले वाक़यात हुए, उन्होंने पूरी इसकी जो हमारे ये समझे जो हमारा जो सोशल जो फैब्रिक है इसको हिला के रख दिया। हर बंदा परेशान है। गवर्नमेंट ने जो एंटिसिपेट किया जा रहा है मज़ीद वाक़यात को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए हैं? देखिए, इस सिलसिले में मैं एक तो ये कहना चाहूँगा कि देखें, मीडिया की बड़ी ही बुनियादी और अहम ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इस वक्त मीडिया की जो एक्सेस है वो हर आदमी के जो है वो घर में है, उसके बेडरूम में है। इसलिए मीडिया जिस बात को जिस अंदाज से दिखाने या पेश करने की कोशिश करता है, लोग उसी तरह से उसको जो है वो कबूल करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बात है। इसे हम अपने लिए एक खैर और यानी एक बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम इसको नेगेटिवली इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो है ना, ये एक बुराई का भी सबब बन सकता है। बात ये है कि टेररिज्म को इस अंदाज से यानी पेश करना कि जैसे ये सिर्फ़ दहशत गर्दों की और हुकूमत की या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियों की एक लड़ाई है, और इसमें जो है वो अक्सर औक़ात दहशत गर्द कामयाब होते हैं और कभी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ कामयाब होती हैं। फिर इसको इस तरह से पेश करना कि जी पै दर पै वाक़यात फ़लाँ सूबे में बहुत हो रहे हैं और फ़लाँ जगह पे शायद नहीं हो रहे, या इसको इस अंदाज से लाना कि जी इसने हिला के रख दिया है, तबाह कर दिया है, मैं समझता हूँ कि इससे इस बुराई को फाइट आउट करने में, इसका मुकाबला करने में लोगों की जिस जुर्रत, जिस इत्तेहाद की ज़रूरत है, उसमें कोई बेहतरी जो है ना वो नहीं होती। देखें, ये ना सिर्फ पंजाब, अच्छा, अभी आपने कहा कि अब आप देख रहे हैं, आपने कहा कि जी हिला के रख दिया, यानी हर जगह जिस जगह भी सुने वो कहते हैं तबाह करके रख दिया। अब देखें, बात ये है कि कौम कितने हौसले से इसका मुकाबला कर रही है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कितने हौसले से इसका मुकाबला कर रही हैं, पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, दूसर एजेंसीज के लोग शहीद हुए हैं, फ़ौज जो है वो कितनी दलेरी से जो है वो उन इलाकों में ऑपरेशन कर रही है। ऑपरेशन राह रास्त में वो कामयाबी से जो है वो हमकनार हुई, ऑपरेशन राह निजात जो है वो कामयाबी से हो गया। अगला ऑपरेशन जो है वो इस वक्त स्ट्रेटजिक जो है वो स्टेज पे है। कभी किसी ने जिक्र नहीं किया कि भाई 35 लाख लोग जो हैं वो बेघर हुए थे, किस तरह से उनको दोबारा आबाद किया गया। यानी कामयाबी वो तो हम देखते ही नहीं हैं, उसकी तो खबर भी नहीं देते, लेकिन जो नाकामी है उसको हम इस तरह से अपने चेहरों के ऊपर पेंट करते हैं कि जैसे एक शिकस्त खुर्दा कौम का, और हर तरफ जो है ना वो नाकामी ही नाकामी। राना साहब, इसमें बात कामयाबी या नाकामी की नहीं है, बात यह है कि मैं एक फिगर आपको सिर्फ बताता हूँ। लाहौर के हम जो एक साल पिछला ले लेते हैं, 12 वाक़यात हुए हैं, 500 से ऊपर जो लोग हैं इसमें हलाक हुए हैं, और दर्जनों बल्कि सैकड़ों लोग जो हैं इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। बात इसमें कामयाबी या नाकामी की नहीं है, बात यह है कि हर आदमी जो पाकिस्तान में बसता है वो ये जानना चाहता है कि वो कितना महफूज है, इसकी उसकी जिस जगह पे वो रहता है, उसकी सड़कों पर, उसकी गलियों में कितना महफूज है। ये जो वाक़यात हुए हैं, क्या ये आप नहीं समझते कि हुकूमत की जिम्मेदारी है? बात यह है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, मीडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि वो यही दिखाए कि जनाब इतने जो हैं वो हलाक हो गए हैं, इतने ज़ख्मी हो गए हैं। मीडिया कभी ये बताने की क्यों नहीं ज़रूरत करता, या उसको टाइम मिलता कि वो ये कहे कि इतने वाक़यात जो हैं वो होने से
रुक गए हैं, उसकी वजह यह है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने काम किया। मीडिया क्यों नहीं ऑपरेशन राह रास्त के मतलब जो कुर्बानियां हैं वो क्यों नहीं दिखाता? मीडिया तो जो लोग शहीद हुए हैं उनके कभी जिक्र किया है, कभी नाम भी लिया है? ये 6 सितंबर को किसी यानी मीडिया पे किसी को ये तौफीक हुई कि किसी का नाम तक भी ले दे? देखें, बात यह है कि इस मामले में ये ना पंजाब की लड़ाई है, ना सरहद खैबर पख्तूनख्वा, ना बलूचिस्तान, ना सिंध की। ये एक कौमी अलमिया है, ये एक कौमी जो है वो स्ट्रगल है। इसको पूरी कौम ने मिल के अगर लड़ा तो हम इसमें कामयाब होंगे। अगर आप इसको कहें कि जनाब ये सिर्फ पुलिस का काम है, ये फलां एजेंसी का काम है, तो इस तरह से जो है ये मामला राना साहब, इसमें अभी आपने बात की मीडिया के किरदार की। मीडिया तो एक आईने की तरह है, माशरे में जो कुछ होगा वो उसको दिखाएगा। क्या बात है, यानी आईना जो है वो आईना एक ही रुख दिखाता है, दूसरा रुख की तरफ वो ख्याल नहीं करता। मैं उसी तरफ भी आता हूँ। देखें, जो वाकयात होंगे, लोग मरेंगे, जख्मी होंगे, वो मीडिया तो उसको दिखाएगा। उसके साथ साथ भी अगर हुकूमत की एजेंसियां, नहीं मैं कहता हूँ जो लोग शहीद होते हैं उनको भी दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। कभी भी नहीं दिखाते आप यानी आपने कभी ये नहीं कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ इन ऑपरेशंस में इतने दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों की ये कार्रवाइयाँ जो हैं यानी इंतहाई गैर इंसानी हैं, और ये वो काम जो है वो इंतहाई गलत कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कौम में जो है एक यकजहती पैदा हो। आप हमेशा यही मीडिया वो भी दिखाता है, वो देखें, बात सुने, मैं आपको एक मिसाल देता हूं।